हेलो फ्रेंड्स, आरकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट लेकर आई हूँ। यूपी टेट सुपर टेट 2024 से रिलेटेड है, जो कि ठीक है इस वैकेंसी जो कि आप ये जो यूपी टेट और सुपर टेट की वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिलने वाली है। 99% आपको वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, 1% देखिए गवर्नमेंट पर कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका 99.9% आप को वैकेंसी देखने को बिल्कुल आप समझ के चलिए देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं इस बार सुपर टेट में और यूपी टेट में भी। यूपी टेट का तो एग्जाम लगभग वैसे ही होगा, पर कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, शायद एक पिछली वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब आपका जैसे कि आपका टीचिंग एग्जाम बहुत सारे क्या हो गए हैं, थोड़े से उन्होंने चेंज कर दिए हैं। वो क्या चेंजेस किए हैं वो ये हैं, जैसे कि टीजीटी का एग्जाम जो पहले होता था तो जो सब्जेक्ट वाइज होता था वो सिर्फ ओनली सब्जेक्ट ही आता था उसमें। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है कि सब्जेक्ट के साथ उन्होंने जीएस ऐड कर दिया है। मीन्स अब 2 पेपर यानी 2 पोर्शन उन्होंने रख दिए हैं एग्जाम के, तो उसमें आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, हो सकता है एक पेपर हो सकता क्या है, ये अभी तक जो नया आयोग बना है उस आयोग ने ये बात सुनिश्चित की है कि आपका जो भी पेपर होगा टीचिंग एग्जाम उसमें आपका वो जीएस ऐड करेंगे। अभी तक जीएस में जो टीचिंग एग्जाम होता था उसमें जो अगर सब्जेक्ट वाला जो एग्जाम होता था उसमें सिर्फ सब्जेक्ट आता था, लेकिन अब उस सब्जेक्ट के साथ उन्होंने जीएस का एक पार्ट उन्होंने रख दिया है। तो 2 पार्ट में आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे यूपी टेट और सुपर टेट 2024 से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं। वो यहाँ पे जो मोटी मोटी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगी आपको यूपी टेट के बारे में कि कब होगा यूपी टेट की परीक्षा जो होगी वो कब होगी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि यूपी टेट की जो परीक्षा होगी वो कब होगी। देखिए अभी तक 3 4 5 सालों से आप बराबर देख रहे हैं कि ये परीक्षा जो है सभी इंतजार कर रहे हैं इस यूपी टेट की परीक्षा का, और यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यूपी टेट होगा। यूपी टेट जब होगा तभी हमें सुपर टेट की एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यूपी टेट के एग्जाम में आप मान के चलिए कि जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में अभी आपको बता चुकी हूँ, एक वीडियो मैंने डाला था कि आपकी परीक्षा जो होगी वो कब तक होने की संभावना है, और ये संभावना अब बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। देख लीजिए आप, यूपी टेट की परीक्षा नए आयोग ने अमर उजाला में जैसे कि बताया हुआ है, आप देखिएगा उसमें बताया गया था कि यूपी टेट की जो परीक्षा है वो आपको फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास इस समय 2 या 2.5 महीने के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बहुत तेज रखिए, इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आप समझ के चलिए आपको मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर फरवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, आपको आपके यूपी टेट की परीक्षा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल पक्का मानिए कि आपको परीक्षा आपको 2-3 महीने के अंदर देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एस टेट परीक्षा यानी सुपर टेट की जो परीक्षा है वो कब होगी। ठीक है, सुपर टेट की जो परीक्षा है वो आपको यूपी टेट की परीक्षा के जस्ट बाद आपको 1 महीने बाद ही आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आप ये देख लीजिए कि आपकी जो सुपर टेट की परीक्षा के जस्ट बाद रिजल्ट 1 महीने के अंदर जहाँ तक है आयोग होगा वो उसको तुरंत डिक्लेयर कर देगा 1 महीने के बाद ही, और 1 महीने के बाद ही आपको सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इस सुपर टेट की वैकेंसी में आपको ज्यादा से ज्यादा यूपी टेट की परीक्षा के बाद 1 या 1.5 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपकी सुपर टेट की जो परीक्षा होगी वो यूपी टेट की परीक्षा के जस्ट 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी 1-1.5 महीना मतलब समझ के चलिए अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में, ये तो आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पर आपकी एस टेट की जो परीक्षा होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है कि क्या होगा एस टेट परीक्षा का प्रारूप। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क यहां लगा लीजिए कि ये आपका जो सुपर टेट की परीक्षा का जो प्रारूप है, सबसे एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का मेन एम यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि एस टेट की परीक्षा में इस बार क्या चेंजेस किए गए हैं और किस बेस पे आपका किस आधार पर जो है वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेन पॉइंट आज वीडियो का यही है।
यही मैं आपको बताने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। इसमें मैं देखिए, आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स ने डाली हुए हैं, बहुत ही इसके बारे में आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई गई है। नए आयोग ने जो आपका नोटिफिकेशन डाला है, कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी डाला हुआ है उन्होंने, वो भी बताया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में बात करूं। मेन पॉइंट है, जो मोटी मोटी जानकारी है वो मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा बताऊंगी, वो भी कम समय में। क्या है वो ये है कि सबसे पहला तो क्या था कि क्या होगा परीक्षा का प्रारूप। देखिए इस बार एस्टेट की परीक्षा में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो पहला चेंजेस तो ये किया गया है उसमें कि आपका जो है वो आपका इस बार एस्टेट की परीक्षा में जो सिलेक्शन होगा वो एकेडमिक बेस नहीं होगा। मींस इसमें आपका एकेडमिक जो अभी तक आपके मार्क्स जुड़ते थे एकेडमिक के, ठीक है, वो इस बार आपके नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होगा। यहाँ मेन आपका होगा क्या, यहाँ पे आपका परीक्षा के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, क्या होगा आपका जो परीक्षा की आपकी जो एस्टेट की जो परीक्षा होगी उस बेस पर होगा। एस्टेट की परीक्षा में आपको कितने अंक मिले हैं, ठीक है, उस बेस पर होगा सिलेक्शन आपका। ठीक है, जो सिलेक्शन होगा वो आपकी परीक्षा और प्लस एक और चेंजेस हुआ, अभी तक एस्टेट की परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता था, अब क्या होगा, अब इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट हो इस बार क्या चेंज हो गया है कि आपका इस बार परीक्षा में इंटरव्यू होगा। आपका पहले परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो मींस आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा, वो सिलेक्शन होगा आपकी परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पर होगा। ठीक है, ये दो बेस पर ही, इन दो की चीजों के आधार पर ही आपका इस बार सुपर टेट में चयन होगा। ठीक है, ये आप मान के चलिए। और इसमें भी आपको क्या चाहिए होगा, इसमें भी आपका 90% जो होगा वो परीक्षा से होगा। ठीक है, और इंटरव्यू जो होगा वो 10% जो होगा वो आपका किससे होगा, इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ेंगे। ठीक है, इस बेस पर होगा। देखिए मैं इसमें मैंने लिखा नहीं है, पर मैं जो बोल रही हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सटीक चीज बता रही हूं आपको। इसी बेस पर आपका इस बार एस्टेट में जो है, सुपर टेट में जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या होगा, 90% आपकी परीक्षा के अंक जुड़ेंगे और 10% जो है वो आपके इंटरव्यू के अंक जुड़ेंगे। इस बेस पर आपका परीक्षा का चयन होगा। और दूसरा पॉइंट, एकेडमिक के मार्क्स इस बार आपको ऐड नहीं किए जाएंगे आपके एस्टेट के सिलेक्शन में। अच्छा, एक चीज और है, परीक्षा के बाद क्या होगा, परीक्षा के बाद यहां से 3 से 4 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कि किस बेस पर आपका इस बार सुपर टेट में चयन होगा, किस बेस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, कैसे वो मतलब आपका कितने कितने मार्क्स यहाँ पर वो ऐड करेंगे। मींस पूरा इस वीडियो का सार यही है कि इस बार एस्टेट में आपका इंटरव्यू होगा, आपकी परीक्षा के 90% मार्क्स परीक्षा के होंगे, 10% मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। ठीक है, और एकेडमिक मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं किए जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज और भी है इसमें, वो ये है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई भी ऐसी कोई बात हो जाती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कोई कैंडिडेट उठा देता है कि आपकी ये भर्ती रुक जाती है। ठीक है, अगर ये भर्ती रुक जाती है तो इस पर अगर सरकार आपके 3 साल से ज्यादा समय ले लेती है, यानी कितने से, 3 साल से, 3 ईयर्स से अगर जो आपकी सरकार है ज्यादा टाइम ले लेती है इस भर्ती की परीक्षा के मतलब सिलेक्शन के लिए, तो क्या होगा, अगर 3 साल से ज्यादा होगा तो उसके बाद ये भर्ती क्या हो जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी और दोबारा से नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। उस आधार पर फिर दोबारा से आपका पूरी प्रोसेस चलेगी। तो ये एक नियम जो है नए आयोग ने मतलब डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए कि मेन जानकारी जो थी मोटी मोटी, इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें। ठीक है, तो यही सब था कि क्या था आपकी यूपी टेट की परीक्षा कब होने की संभावना है, एस्टेट परीक्षा आपकी कब होगी, एस्टेट परीक्षा का प्रारूप क्या होगा और किस आधार पर आपका एस्टेट में सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मोस्टली लोगों तक पहुंच चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके बारे में जो भी नया आयोग का गठन हुआ है, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वो सब ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे देखने को मिले होंगे, पर वो इतना टाइम टेकिंग वीडियोज़ हैं कि आपको उसमें देखने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगे ही होंगे।
लेकिन हाँ, मेन जो मतलब इन पूरे वीडियोस का जो सार निकल के आया है वो यही है बस। ये तो 3 पॉइंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बस यही थे कि 90% अंक इस बार सुपर टेट में चेंज कर दिया गया है कि एकेडमिक जो मार्क्स होंगे वो ऐड नहीं किए जाएंगे। 90% परीक्षा, 10% इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो भी होगा सब इसी बेस पर ही होना है, ठीक है। बस इतना सा ही था, इसमें कुछ ज़्यादा आपका ऐसा चेंजेस है नहीं। बाकी सारा आपको मैंने बता दिया। आप अपने 3-4 महीने के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके चलिए। यूपी टेट के लिए अगर तैयारी करनी है तो वो आप मान के चलिए कि आप सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास, जमकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप एसटेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके पास सिर्फ 3 या 4 महीने हैं। 4 महीने में आपको अपनी तैयारी बहुत तेज रखनी है, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आपको जहां तक है 99.9% आपको वैकेंसीज आपको 4 महीने के अंदर देखने को, या 4 या 5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल ही जाएंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, और जो भी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, साइंस की वीडियोस मेरे आरकेजे एकेडमी चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। सारा कंटेंट एनसीईआरटी से लिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।